सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु बागी। मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल का छात्र हूँ, EFA इंदौर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवंबर माह की कुछ खबरें। नवंबर माह में चुनाव होने के कारण अनेक गतिविधियाँ विद्यालय में की गई। विद्यालय और शिक्षकों ने रैली, मानव श्रृंखला, चुनाव चिन्ह, सेल्फी कॉर्नर बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। साथ ही पोलिंग बूथ बनाकर चुनाव प्रक्रिया बताई गई। हमारे देश में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर बच्चों द्वारा खूबसूरत रंगोलियाँ बनाई गई और अनेक डेकोरेटिव वस्तुएं जैसे दिए, बंधनवार, शो पीसेस बनाए गए। बाल दिवस पर अवकाश होने से पहले ही बाल दिवस मनाकर बच्चों ने चाचा नेहरू को याद किया और विद्यालय में च्यवनप्राश कंपनी की टीम ने बच्चों को स्वस्थ रहने की टिप्स दी और च्यवनप्राश वितरित भी किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफा खान। मैं बोल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद स्कूल का छात्र इंदौर से। तो मैं आपको आज सुनाने वाला था एक कहानी। तो एक जंगल में 3 दोस्त थे, शेर, तोता और बंदर। सबके अंदर एक विशेषता चीज थी। शेर के अंदर फुर्तीलापन, तोते के अंदर चतुरपन और जो बंदर था वो थोड़ा मंदबुद्धि था। तो तीनों जब एक बार जंगल की सैर करने गए तो शेर को प्यास लग गई। शेर को प्यास लगी तो उन्होंने सोचा कि अब पानी कहाँ पीने जाए। कुछ दूर पर एक तालाब था, तो तीनों तालाब पर पानी पीने गए। अब तालाब के पड़ोस में एक जामुन का पेड़ था। तो जब शेर और तोता पानी पी रहे थे, बंदर ने सोचा मैं अपने मित्र उनके लिए जामुन तोड़ कर लेके आ जाऊं। जब वो जामुन तोड़ने गए तो वहाँ पर एक जाल लगा हुआ था, तो उसका पेड़ जाल में अटक गया। अब जब शेर और तोते ने देखा तो उनको बड़ी परेशानी हुई। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। तोते ने सोचा कि मैं अपनी चोंच से इस जाल को काटकर अपने मित्र को अपने पास बुला लेता हूँ। लेकिन शेर ने सोचा मेरे इतने साफ नाखून है तो मैं उसका फाड़ कर अपने मित्र को निकाल लेता हूँ। तो दोनों की चतुर्थी से उन्होंने अपने मित्र को बचा लिया। सीख के इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें अपने मित्रों की परेशानी के वक्त में सहायता करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि केतवास। मैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको सैर सपाटा कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाताल पानी की सैर करवाने वाली हूँ। पाताल पानी एक सुंदर सा झरना है जो इंदौर के नजदीक महू तहसील में स्थित है। यह झरना लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। मानसून के दौरान यह जलप्रपात बहुत सुंदर रूप ले लेता है। ऐसा माना जाता है कि इस झरने के कुंड का पानी पाताल तक अपना सफर पूरा करता है, इसलिए इसका नाम पाताल पानी रखा गया है। यह भारत के सबसे खतरनाक वाटरफॉल में गिना जाता है। यहाँ जरा सी भी लापरवाही जान ले सकती है, इसलिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक होती है। ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच आ गए हों। पाताल पानी की सुंदरता मन को मोह लेती है। जब भी आपको मौका मिले इस जगह का आनंद जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशनी हिरवे है। मैं स्वामी विवेकानंद शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय EFA इंदौर की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
चोरी से चुप चुप के मैंने चोरी से चुप चुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। आजा डायरी में छुपा दूँ, आजा तुझको चोटी में बांधूँ, कहीं किसी को ना दिख जाए। सपने रे सपने मेरे हाथ तेरा कस के पकड़ लूँ, साथ साथ तेरे मैं चल दूँ, डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने रे सपने मेरे रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है और उसकी बहुत सारी यादें भी होती है। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, बचपन की यादें। मैं मनीषा बुंदेला, छात्र स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर से हूँ। आज रेडियो प्रोग्राम में हम बचपन की बातें करने जा रहे हैं जीव विज्ञान की शिक्षिका भावना जोशी मैडम से। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैडम, अपनी स्कूल शिक्षिका के बारे में हमें बताइए। आपकी शिक्षा कहाँ हुई और कैसे हुई? मेरी स्कूल की शिक्षा इंदौर में कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छावनी इंदौर से हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा इंदौर से हुई। अच्छा, तो बताइए आपका पसंद का विषय कौन सा था और क्यों? मेरा पसंद का विषय बचपन से ही विज्ञान रहा है, क्योंकि उसमें हमें नित नई नई चीज़ें जानने को और करने को मिलती थी, इसलिए विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय रहा। आपके कौन से शिक्षक आदर्श थे और सबसे ज़्यादा पसंद थे और क्यों पसंद थे? मुझे अपने 2 टीचर बहुत पसंद रहे हैं। एक तो मेरी मिडिल स्कूल तक की शिक्षिका थी विजय लक्ष्मी आचार्य मैडम, और सुनीता मिश्रा मैडम, जिन्होंने 9वीं से 12वीं तक मुझे जीव विज्ञान का विषय पढ़ाया था। हमारे श्रोता विद्यालय जानना चाहेंगे कि आप भी अभी के बच्चों की तरह विद्यालय और घर में शैतानी करते थे, और हाँ तो क्या आपको भी टीचर्स की और माता पिता की डांट पड़ती थी? हाँ, जैसे तुम बच्चे लोग मस्ती करते हो वैसे हमने भी बहुत शरारतें की हैं और डांट भी खाई है। टीचर्स की तो एक ही बार खाई और माता पिता की कई बार खाई। एक बार का वाकया है कि जब डांट पड़ी थी टीचर की, मैं 6th क्लास में थी, मेरी एक फ्रेंड थी साजिया। हम दोनों को क्राफ्ट टीचर और इंग्लिश की टीचर एक ही थे। वो बहुत सख्त थे, सिंह मैडम, और उन्होंने हमें क्राफ्ट में कुछ आइटम बना के लाने को बोला था, और हम दोनों ही उस दिन स्कूल लेकर नहीं गए। तो डर लगा कि अब टीचर डांटेंगी और वो खड़ी स्केल से पिटाई लगाती थी तो मारेंगी भी सही। तो सोचा आज इनकी क्लास में भाग जाए। तो हम दोनों जो है क्लास छोड़ के पीरियड लगने से पहले, जैसे ही 6th पीरियड की बेल लगी, हम बाहर भागे। हमारे यहाँ कॉरिडोर में घूमना अलाउड नहीं था। हमारे अनुशासन के जो टीचर थे वो पूरा ध्यान रखते थे कि कोई भी लड़की बाहर नहीं घूमे। अब कब तक बाहर घूमते, 40 मिनट का पीरियड। तो डर के मारे दोनों जाके गर्ल्स टॉयलेट में छिप गई
उस गर्ल्स टॉयलेट में छिप तो गए, लेकिन छोटे बच्चे थे तो अब ऐसे बोलते थे कि इनमें लड़कियों का भूत भी रहता है। तो वहाँ एक टॉयलेट से दूसरी टॉयलेट, दूसरी से तीसरी, राम राम करके बदबू में 40 मिनट निकाले। और जैसे ही बेल लगी, ये भूल गए कि टीचर को निकलने में भी टाइम लगता है, और बेल लगते से दौड़कर क्लास में, और अंदर बैठे थे हमारे टीचर। उन्होंने जैसे ही देखा, दोनों को बुलाया, पहले डांट लगाई, फिर हाथ आगे करवाया और खड़ी स्केल 4-4 दोनों को लगाई, और बोला अगले दिन मम्मी पापा को लेके आना। अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि बताएं घर जाके, पर हाथ सूझ गया था और घर पे बताना पड़ा, तो मम्मी की भी पड़ी। और अगले दिन मम्मी साथ में स्कूल गई, तो वहाँ फिर दोनों ने मिलके डांट लगाई। तो शरारतें तो हमने भी की है, और बहुत की। ये तो बहुत मज़ेदार घटना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गर्मियों की छुट्टियों में कौन सी एक्टिविटी करते थे? हम गर्मी की छुट्टियों में सारे भाई बहन इकट्ठे होते थे, तो हम बहुत सारी समर क्लासेस ज्वाइन कर लेते थे। उसमें कुछ न कुछ नया नया सीखते रहते थे। कभी डांस क्लास कर ली, कभी कुछ एक्टिविटी क्लास जिसमें स्विमिंग और मेहंदी, रंगोली, इस तरह की चीज़ें, क्राफ्ट की आइटम सीखी। और एक वो हमने जिम ज्वाइन किया था, मतलब जिम मतलब क्या, मार्शल आर्ट सिखाते थे, तो वो भी सीखा, सेल्फ डिफेंस वाला भी। तो ऐसे हर एक नई छुट्टी में हम कुछ एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करते थे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे रेडियो के श्रोताओं को आपसे बचपन की बातें सुनकर बहुत आनंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू बेटा। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। नमस्कार, मैं अंकिता पाटिल शासकीय स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय EFA इंदौर की छात्रा हूँ। सपने और सवाल सेगमेंट में मेरा सवाल है, मुझे प्रकृति व प्राकृतिक दृश्यों में खूबसूरत बिखरे रंग बहुत आकर्षित करते हैं। मैं अपनी तुलिका से काल्पनिक चित्रकारी में रंग भरते हुए निहारती रहती हूँ। क्या यही मेरा सपना है, एक चित्रकार बनने का? रंग संयोजन व कलाकृतियाँ बनाना मुझे पसंद है। मैं भविष्य में एक चित्रकार बनना चाहती हूँ। क्या इसे व्यावसायिक बनाया जा सकता है? यही मेरा सवाल है कि मैं कला में ही कुशलता हासिल कर व्यवसाय से जोड़ सकूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको सपने और सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है। तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। मैं मोनी, शासकीय स्वामी विवेकानंद विद्यालय EFA इंदौर से आज मैं आप सभी के साथ चलो जाने सेगमेंट में रोचक जानकारी लेकर आया हूँ। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन इसलिए खास है कि यह दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला पहला यान है। भारत का राष्ट्रध्वज श्री पिंगली वैख्या ने डिजाइन किया था। भारत संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राशि चोलकर है। मैं शासकीय स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय EFA इंदौर की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी का महत्व। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जानते हैं हमारे इस एपिसोड के टीचर ऑफ द डे के बारे में।
हेलो दोस्तों, मैं EFA स्कूल से मुस्कान घारू आपको मैं टीचर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षक ही वह सीढ़ी होती है जिनके दिए ज्ञान से हम कामयाबी की बुलंदियां छूते हैं। शिक्षक या गुरु उस कुम्हार के समान होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते समय उसे एक हाथ से संभालना और दूसरे हाथ से आकार देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी अनुशासन के साथ हमें आकार देते हैं ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो। मेरी प्रिय शिक्षिका श्रीमती सीमा श्रीवास्तव मैडम है। मैडम हमें हिंदी विषय पढ़ाते हैं। वह हमें हिंदी विषय बहुत आसानी तरीकों से समझाते हैं ताकि हमें पढ़ने में आनंद आए तथा वह विषय हमें कठिन न लगे। वह हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। वह हमारे लिए अपना अतिरिक्त समय भी देने के लिए तैयार रहती है। वह हमें पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी गलतियां छुपाना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि अपनी गलती को मानो और सुधार करो। उन्होंने विनम्र वर्णवत व्यवहार करना भी सिखाया है। धन्यवाद। तो कैसे लगे हमारे टीचर? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। मैं सलोनी मौर्य 11C की छात्रा हूँ। मैं आज अपने विद्यालय के स्कूल सुपरस्टार के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे विद्यालय के सुपरस्टार का नाम अंकिता पाटिल है। वह कक्षा 10वीं A की छात्रा है। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है तथा उसने 9वीं कक्षा में प्रथम स्थान के साथ 81.2% से उत्तीर्ण की। उसने पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे नृत्य, स्पोर्ट्स तथा प्रतिवर्ष होने वाली प्राथमिक भारतीय संस्कृति की परीक्षा में 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही वह विद्यालय में होने वाली प्रार्थना में व्यवस्थित रूप से सभी बच्चों को कमांड देती है और प्रतिवर्ष होने वाली भारतीय संस्कृति की परीक्षा में भी 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है और विद्यालय में होने वाले मासिक पत्रिका तथा वार्षिक समारोह में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार भी प्राप्त करती है। उसने EFA स्कूल रेडियो में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। मुझे मेरे स्कूल के सुपरस्टार अंकिता पाटिल पर गर्व है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।